जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एमपीटेड वर्क 2 एमपी पुलिस, एसएससी या रेलवे या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है, उसमें आपका ये टॉपिक निश्चित ही आता होगा, मेंसुरेशन 3D का। तो आज हमने क्योंकि अपने पिछले चैप्टर में मेंसुरेशन 2D पढ़ा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर में मेंसुरेशन 3D कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही ईजी है। देखो, मेंसुरेशन 3D के अंदर आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तो आपके क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। पॉइंट्स में आपको पढ़ाऊंगा, फॉर्मूलेज लिखवाऊंगा। आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की बजाय वैसे ही की पॉइंट्स में अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस को हल करना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्यूबॉइड, जिसको हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं। तो इससे हम अपने मेंसुरेशन 3D की स्टार्ट करेंगे। क्यूबॉइड जो होता है आपका घनाभ होता है, वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर एक 3D दिखाने की आपको कोशिश की है, 3D ब्रिक है ना, कि ये किस तरीके से हमें दिखाई दे सकता है। तो ये पत्थर जो ईंट आती है ना, उसके समान आपका क्यूबॉइड होता है। आप जिस हॉल में बैठे हैं वो भी क्यूबॉइडल शेप में हो सकता है। अब जरा हम इसको बनाकर देख लेते हैं। सर एक्चुअली अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा। एक आपने रेक्टेंगल का बेस बनाया, इसके बीच में से एक और रेक्टेंगल बनाया और आपने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और यहाँ पर ये जोड़ दिया। तो आपका एक इस तरीके से आपको क्यूबॉइड देखने को मिलता है। हिंदी में बात करें तो आपको घनाभ देखने को मिलता है ना। इसमें सर कितनी विमाएं होती हैं, तो इसमें 3 विमाएं होती हैं। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं सर। एक तो होता है आपका लेंथ, एक होता है आपका ब्रेड्थ और एक होता है हाइट। जैसे अगर आप बात करें कि हम किसी हॉल की या रूम की बात करते हैं, तो आपको ये सामने की दीवार दिखाई दे रही है ना। ये आपका एक फेस होगा, ये फिर आपके उसके अपोजिट में दीवार होगी, उसका दूसरा फेज होगा। सर ये तीसरा जो साइड में वॉल होगी वो तीसरा फेज होगा। उसके दूसरे अपोजिट साइड में एक और वॉल होगी सर साइड में, वो चौथा फेज होगा। ये सर ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये 5वां फेज होगा जो कि छत होगी आपकी। और ये 6ठा फेज होगा आपका, कौन सी फ्लोर बोलते हैं, है ना। तो ये फ्लोर जो है आपका 6ठा फेज है। इस तरीके से 6 फेजेस होते हैं। सर बात करें तो ये आपकी लेंथ होती है सर, ये आपकी विड्थ होती है और इसमें तीसरी विमा एक्स्ट्रा होती है जो कि होती है सर आपकी हाइट। लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। अब सर हम बात करें कि ये क्यूबॉइड जो है वो किस बेस से बनता है, इसका बेस क्या होता है। तो ये जो ईंट की मैंने वाइट कलर दे दिया इसको, एक्चुअल में ईंट हमारी रेड टाइप से होती है, बट आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो हमको ये एक फेस दिख रहा है फ्रंट की तरफ, ये क्या है सर, रेक्टेंगल है। ऐसे ही सर ऊपर का फेस भी आपको रेक्टेंगल दिखेगा, है ना, क्योंकि 3D डायग्राम है तो पीछे की चीज़ें तो दिखेंगी नहीं। हाँ, उसको इमेजिन करने के लिए हमने इस टाइप से ये डायग्राम बना लिया था। सर साइड में आपको रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये जो क्यूबॉइड है ये किसका बेस है सर, इसका बेस होता है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल्स को मिला करके बनता है, ठीक है। फिर स्क्वायर को बना करके सर मिलाकर क्या बन सकता है, तो वो क्यूब बनता है। उसके हम इसके बाद चर्चा करेंगे। अब आपको सर ध्यान क्या रखना है इसमें, इसके अंदर सर फेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं। तो मैंने आपको गिना के बता दिया सर, 6 फेस होते हैं। फिर सर वर्टेक्स कितने होते हैं, तो जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसमें देख लेना कोने कितने हैं, तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 वर्टेक्स यहाँ पर होते हैं। सर किनारे कितने होते हैं, एजिस यानी किनारे। अगेन जिस भी रूम में आप बैठे हैं आप गिन लेना, तो आपको 12 किनारे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब सर हम आपने बोला था कि इसके लिए फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल, और कोई चीज़ मायने नहीं रखती, बस आपको समझ आना चाहिए क्यूबॉइड होता क्या है, इसका बेस क्या होता है, और ये क्यूबॉइड के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सर फॉर्मूलेज पे आ जाते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं सर, टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा सर, ऐसा अगर डायग्राम दिखे तो हम कैसे पहचाने क्यूब है क्यूबॉइड। तो वैसे तो आपको अगर रेक्टेंगुलर बेस दिख रहा है तो आप पहचान जाओगे। दूसरा तरीका, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो भी आपका वो क्यूबॉइड होगा। फिर सर ये तीनों अगर सेम हो तो वो क्या बन जाएगा, तो वो आपका क्यूब बनेगा, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सर क्यूबॉइड के अंदर टोटल सरफेस एरिया हमें याद रखना होता है। देखो मैंने आपको बताया कि आपके पास कितने फेज होते हैं सर, 6 फेजेस होते हैं। तो उन 6 का आप एरिया निकालोगे सरफेसेस का और उसको जोड़ दोगे, तो वही आपका क्या बनेगा, टोटल सरफेस। बट अलग अलग करने की बजाय एक फॉर्मूला हमने बनाया, 2 × LB + BH + HL। तो सर ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। आपको ये नोट करना है की पॉइंट्स में। इसी तरीके से कैसे निकला
जिस भी कमरे में बैठे हैं आप देखोगे ऊपर सीलिंग का और नीचे फ्लोर का एरिया सेम होगा। कैसे निकालें सर? लेंथ ब्रिड्थ, तो 2 फेस तो वे हो गए, आपके 6 फेस का एरिया जोड़ना है। फिर सर आप अगल बगल में देखोगे तो दोनों साइड के आपकी दीवार क्या है सर? बराबर है, तो बी एच उसका और बी एच उसका भी। फिर सर आप देखोगे कि आपके सामने और आपके पीछे की दीवार भी इक्वल है ना, तो वो भी आप कैसे निकालोगे सर? एल एच एल एच। तो इसी तरीके से आप 2 बार सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो ये 2LB 2BH और 2LH आएगा, तो 2 आप कॉमन निकाल लोगे, है ना। आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, आपके लिए फॉर्मूला ज़रूरी है। सर सेकंड चीज़ इसमें क्या रखनी है हमें? सर कभी कभी क्या होता है ना कि हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने को बोल देता है, 4 वॉल एरिया। सर ये कब बोलेगा? जैसे लाइक वो बोला कि आपको कलर करना है दीवारों पे, तो कभी कभी हो सकता है 4 वॉल एरिया आपको निकालने का बोल दे, क्योंकि फ्लोर छोड़ देते हैं। सीलिंग पर कई बार दूसरा कलर होता है, तो सीलिंग पे जनरली वाइट होता है और वॉल्स पे आप कोई और दीवार कलर करवा रहे हैं, तो जनरली आपको 4 वॉल एरिया निकालने को आ जाता है। सर कैसे निकालें? तो उसको आप इस तरीके से निकाल दो, फ्लोर छोड़ दो, है ना। फ्लोर का क्या होता है? लेंथ ब्रिड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है सर, और सीलिंग छोड़ दो, वो भी लेंथ ब्रिड्थ, बाकी तो आपका सेम रहेगा, यानी 2BH प्लस LH, ये हो जाएगा आपका 4 वॉल्स का एरिया। और आगे 2-3 चीज़ें हैं सर, वो भी देख लेते हैं। सर तीसरी चीज़ आती है वॉल्यूम निकालने को बोल सकता है। कोई क्यूबॉइडल शेप में आपके कोई मान लो बॉक्स है, या फिर कोई रूम है, हॉल है, या फिर कोई टैंक है, पानी की टंकी है, तो सर उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है, मतलब कितना पानी आ सकता है, कितनी चीज़ें आ सकती हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सर उसके लिए हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम होता क्या है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपको याद ही रखना है, सभी में काम आएगा सर वॉल्यूम में। तो ये क्यों? जैसे मान लो आपने इस तरीके से बनाया, अब इसमें कितना वॉल्यूम आएगा? तो जो आपका बेस होगा, है ना, जैसे फ्लोर है सर, वो आपका बेस होता है, उसका जो एरिया होगा, एरिया कब निकालते हैं? कुछ टाइल्स वाइल्स लगानी हो, या फिर कोई चीज़ फ्लोर पर हमें जमाना हो, पूरे फ्लोर पर जो चीज़ कवर हो, तो सर हम पूरे फ्लोर का क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। तो उस एरिया में, क्योंकि देखो अब जितनी हाइट है उतने ऊपर तक वो चीज़ें हम भर सकते हैं, तो सर क्षेत्रफल मतलब उसका जो वॉल्यूम है, कितनी चीज़ें उसमें आएंगी। तो सर जितना आपने फ्लोर पर जमा दिया वो तो ठीक है, और फिर जितनी हाइट है तो लेयर बाय लेयर ऊपर चलेगी। ये अपना समझने का एक तरीका होता है। तो बेस का जो एरिया है सर, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तक ये चीज़ कवर हो जाएगी, और इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। सर बेस का एरिया क्या था? लेंथ इनटू विड्थ, और हाइट क्या है? h। तो ये वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर चौथी चीज़ और आती है, डायगोनल कैसे निकालें। डायगोनल का मतलब समझते हो? जैसे आप जिस भी हॉल में बैठे हो, अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लेंथ का रॉड या फिर कोई बांस कुछ हमें रखना है उस हॉल के अंदर, तो सर कैसे रखें? तो आप इस तरीके से रखो। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखे, समझने की कोशिश करना, दिखेगा तो नहीं क्योंकि 3D डायग्राम है। यहाँ से कोई चीज़ चलेगी, है ना, और फिर यहाँ इसके पीछे जो सरफेस है वो बीच में होती हुई ये डायगोनल का शेप बनेगा। ऐसा आपका डायगोनल होता है। लाइक यहाँ से कोई चीज़ उठाई आपने और यहाँ आई, तो ये डायगोनल की शेप में। अगर आपको क्वेश्चन आया कि सर मैक्सिमम लेंथ का बांस या डंडा हमें किसी हॉल में, रूम में रखना है, तो किस तरीके से रखा जा सकता है? तो उसको आप डायगोनल की शेप में रखो, तो मैक्सिमम लेंथ का जो बांस है वो आपके रूम में रख जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। हिंदी में अगर आप बात करो तो सर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर आयतन, इसको बोलेंगे सर आयतन। और यहाँ पर सर टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 4 वॉल एरिया मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल। डायगोनल की बात करें, आप सभी जानते हो सर विकर्ण। तो क्यूबॉइड का विकर्ण सर कैसे निकालेंगे? तो बड़ा इजी है, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², तीनों विमाओं का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके सम कर दो, तो ये आपका डायगोनल भी आ जाएगा। और अगर आपको सबसे बड़ी छड़ रखनी हो तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आप डायगोनल की शेप में रखोगे, आड़ा रखोगे, तभी वो मैक्सिमम लेंथ की छड़ उस रूम में फिट हो पाएगी। तो ये सर 4 फॉर्मूले थे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सर, क्यूब की बात भी कर ही लेते हैं। सर हिंदी में क्यूब को क्या बोलेंगे सर? घन बोलेंगे। अच्छा, वो रेक्टेंगल का बेस था, तो इसका बेस किसका होगा सर? स्क्वायर का। इसका बेस बनेगा वर्ग का। मैंने आपको बोला अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं LBH,
तो वो आपका क्या है सर, क्यूबॉइड है। बट अगर L, B और H सेम हो तो सर वो क्या होगा सर, आपका वो क्यूब होगा, घन होगा। ठीक है, अब ऐसे ही चर्चा करते हैं सर कैसे डायग्राम बनाएं। तो अब आपको, क्योंकि आपने रेक्टेंगल का बेस बनाया था, बट अब आपको क्या करना है, स्क्वायर का बेस बनाना है जिसकी सारी विमाएं बराबर हो। तो आपने दो बराबर स्क्वायर बनाए और इस तरीके से जोड़ दिए, तो ये आपका क्या बन गया सर, ये क्यूब बन के तैयार हो गया। इसमें भी तीन विमाएं होती हैं सर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये चीज़ें सर आपस में इक्वल होती हैं। बस यही आपका फ़र्क है क्यूब में और क्यूबॉइड में, है ना। इसकी सर लेंथ भी ए होगी, इसकी ब्रेड्थ भी ए होगी, ठीक है, और सर आपकी जो हाइट होगी वो भी आपकी क्या होगी, ए होगी। आगे बात करते हैं सर, इसमें भी उतनी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसमें 6 फेज होते हैं, आपने बोला था 6 को जोड़ दें, तो क्योंकि ये तो स्क्वायर से बन रहा है तो इसके हर फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही जब 6 को आप जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। इस तरीके से याद रखोगे तो बड़ा आसान रहेगा। दूसरी चीज़ सर वॉल्यूम क्या होगी, आपने बोला था सर बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया, बेस में जो फेस होता है सर वो होता है आपका फ्लोर, और उसका एरिया ए स्क्वायर है। अब सर हाइट कितनी है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें सेम है तो वो भी ए होगी, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। अगली तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं सर, 4 वॉल एरिया इसमें भी निकाल सकते हैं। 4 वॉल एरिया, कई बार स्क्वायर शेप में हॉल भी होता है, कोई रूम भी होता है, या फिर कुछ नहीं तो कोई डब्बा होता है, उसके 4 दीवारों को हमें कलर करना होता है, तो क्वेश्चन आता है कि 4 वॉल एरिया क्या होगा। तो क्योंकि सर चारों फेज बराबर हैं तो चारों फेजेस का जो एरिया है वो जोड़ दो, 4A स्क्वायर। चौथी चीज़ सर, किसी क्यूब के अंदर भी डायगोनल बनता है। क्यूब के अंदर क्यूबिकल शेप में कोई चीज़ है, टंकी है, कुछ भी है, उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ की छड़ हमें रखनी है, तो सर डायगोनल वहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला था आप सबको जोड़ देना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को। लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है स्क्वायर करके, और सर हाइट भी ए है, तो तीनों को जोड़ दो, √3A स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर रूट के से बाहर ए तो आ जाएगा बट √3 रह जाएगा, तो √3A इसका क्या हो जाएगा सर, डायगोनल। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ नोट आप देख लो, क्वेश्चन कई बार ऐसा भी बनता है, ये क्यूब था, ठीक है। अब सर सेम इसी नाप का आपने क्या किया, एक ये क्यूब थे और आपने 4-5 क्यूब लाइन से जोड़ दिए, है ना। क्या किया सर, आपने 4-5 क्यूब्स को लाइन से जोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके से आपने क्या किया सर, जोड़ दिया। तो ये जब जोड़ोगे तो ये जो पूरी एक डायग्राम बनेगा ये क्यूबॉइड हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि सर अब उसकी लेंथ बदल जाएगी। ब्रेड्थ तो सर आपके अभी भी 2 ही रहेगी, हाइट भी 2 रहेगी, बट उसकी लेंथ, जैसे आपने ये इसकी लेंथ सर, ये क्यूब था जिसकी साइड थी 2, तो लेंथ भी 2 थी, ब्रेड्थ भी 2 थी और हाइट भी 2 थी। बट जब 3 को आपने जोड़ दिया तो लेंथ कितनी हो गई, 2, 2 4 और 2 6, क्योंकि ये पूरा काउंट होगा, तो सर लेंथ अब क्या हो जाएगी, 6। बाकी चीज़ें सेम है बट फिर भी तीनों चीज़ें डिफरेंट हो गई ना, और डिफरेंट होने के कारण ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी मेंस्ट्रुएशन 3D में वो हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इनके। तो एक ही वीडियो में क्यूब क्यूबॉइड का काम हमारा हो जाएगा। सर पहला क्वेश्चन है आपका, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। सर ये टोटल सरफेस एरिया है, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो सर दिया क्या हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6A स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए किसके, 726 के। ए स्क्वायर निकालना है, आप 6 को यहाँ बटे में लाके भाग दोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। अब ए चाहिए तो यहाँ से यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ रूट आ जाएगा। 121 किसका रूट होता है सर, 11 का स्क्वायर होता है ये, तो स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 11 सेंटीमीटर। तो आपको उस क्यूब का साइड मिल गया, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों मिल गई, क्योंकि इसमें तो बराबर होती हैं। अब आपको चाहिए आयतन। तो सर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर आपका ए क्यूब, किसका, आपके क्यूब का। तो 11 का आप क्यूब कर दोगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 11 सर ये तो हो जाएगा 121, और फिर 11 का गुणा कर देना, तो 11 एकम 11, हाँ 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13, 1331। और सर वॉल्यूम है
तो इसमें तीनों चीज़ें ऐड होती हैं सर, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसकी यूनिट बनेगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है सर क्यूब और क्यूबॉइड के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब, सर दो क्यूब्स के वॉल्यूम का अनुपात, पहला क्यूब और दूसरा क्यूब, इसके वॉल्यूम का अनुपात है सर 8/125। तो फिर सर सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा? देखो वॉल्यूम में हमने क्या लगाया था, आप इस क्वेश्चन में देखो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का गुणा होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सर इसकी यूनिट बनती है आपकी सेंटीमीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम से आप चलो और उनकी सर साइड पर चलो, तो साइड तो सर सेंटीमीटर होता है, जैसे हम लिखते हैं कि सर किसी क्यूब की साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है सर 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूब में है बट जो साइड होती है वो तो आपकी सेंटीमीटर में ही आती है। तो वॉल्यूम से अगर आपको क्यूब में चलना है, सॉरी वॉल्यूम से अगर आपको साइड पर चलना है तो आप क्यूब रूट निकाल लो 8/125 का, तो सर आपके पास ये निकल के आएगा 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 और 125 का क्या होगा 5। अब आप चलते हैं सरफेस एरिया पे, उसका रेशियो निकालते हैं। देखो करने में ये बड़ा आसान था क्योंकि 8 125 आप जानते हो 2 5 होता है, और फिर जब आप एरिया निकालोगे तो देखो साइड अगर 2 सेंटीमीटर है लेकिन आप एरिया लिखोगे तो उसमें आप क्या करोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 6 × 2 का स्क्वायर 4 24, और एरिया के साथ क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर स्क्वायर आता है। तो बस अब आपको 2 का स्क्वायर निकालना है जो कि कितना 4, और 5 का स्क्वायर निकालना है 25। सर इससे बेस्ट कोई तरीका आपका नहीं हो सकता, और ये बड़ा टाइम अभी लगा है, आप करोगे आप 5 सेकंड में अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। तो सर सरफेस एरिया का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 4/25 का, 4:25 का, है ना, 4:25 ऐसे आपको दिख सकता है। तो बड़ा आसान है सर। साइड का बोला तो सिंपल 2 5, एरिया का बोला तो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया तो 4 25, वॉल्यूम का बोला तो क्यूब होता है तो सर क्यूब कर दिया 8 125। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो सर रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है जिसकी लेंथ है सर 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपकी 6 सेंटीमीटर, और सर हाइट है आपकी 2 सेंटीमीटर। इसमें आपसे बोला कि मैक्सिमम लेंथ की पेंसिल, मैंने आपको जब डायगोनल बताया तो बोला था कि मैक्सिमम लेंथ का कुछ भी रखना हो तो आपको डायगोनल की तरह रखना पड़ेगा उसको, तभी वो मैक्सिमम लेंथ उसके अंदर आ सकती है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो आपने बोला कि उस पेंसिल की लेंथ क्या होगी, तो आपको कुल मिला के डायगोनल निकालना है किसका सर, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का। और जब हमने डायगोनल की बात की सर रेक्टेंगल का डायगोनल, तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है सर L² B² H² का रूट के अंदर स्क्वायर करके सम कर दो। तो बड़ा आसान है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और सर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, जोड़ दो तो रूट में आ गया आपका 104, ये डायगोनल आ गया। अब जब सर आप इसको 104 को निकालोगे तो ऐसा कर लो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से आप 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से आप 13 बार और फिर 13, तो एक बार तो 2 बाहर आ गया ना क्योंकि पेयर बन गया, बाकी का नहीं बन पाया। तो 2√26, और क्योंकि डायगोनल है मीन्स लेंथ होती है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका डायगोनल बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द होल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 8788 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक आयताकार ब्लॉक है, जब आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक बोला तो वो आपका क्या बनाएगा सर, क्यूबॉइड बनाएगा, यानी घनाभ बनाएगा। आयताकार ब्लॉक का बोला तो वो क्या बनाएगा, घनाभ। उसके बाद बोला इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 4:3:2, तो आप लेंथ निकाल के बताओ। सर सबसे पहले उसने क्या बोला कि इसका टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया क्या है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का 8788, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था जब रेक्टेंगल की बात करी तो आपको लिखवाया था 2LBBHHL होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो सर ये 4x है और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 3x है, क्योंकि रेशो में दे रखा है तो x लगा लेंगे। तो सर ये हो जाएगा 4x इंटू 3x, लेंथ ब्रेड्थ हो गई, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 3x इंटू 2x।
प्लस लेंथ और हाइट 2x गुणा 4x, और ये बराबर होना चाहिए किसके, 8788 के, 8788 क्योंकि दे रखा है हमें। आगे चलते हैं, ये 2 यहाँ से हटा देते हैं तो उधर वटे में चला जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। तो ये 2 से सर इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौको 8। इसका गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12 और x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 2 चौको 8 x स्क्वायर, और ये बराबर में होगा 4394 के, क्योंकि 2 का भाग हम दे चुके हैं। इसको आप जोड़ोगे तो 12 6 18 और 18 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 26x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4394। यहाँ से सर 26 का आप उधर ले जाओ बटे में और भाग दे दो, 4394 और बटे में आ जाएगा 26। 26 एकम सर 26 से अगर आप नहीं काट रहे तो आप 2 से काट लो, ये 13 बार जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 सत्ते 14। आप 13 से काट दो सर, 13 एकम 13, बचा कितना 8, 89 हो गया, 3 78, तो सर 11 बचा 117, 13 नमा की 117, तो एक्स स्क्वायर आपका आया 169 के बराबर। तो x बराबर क्या होगा, रूट में 169, और ये किसका रूट होता है सर, 13 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। अब क्या पूछा था उसने, लंबाई ज्ञात कीजिए यानी लेंथ, तो लेंथ कितनी थी यहाँ देख लेते हैं हम। लेंथ थी सर आपकी 4x, x की वैल्यू 13 आ गई, तो 4 में 13 का गुणा कर दो, 13 चौको 52, सर लेंथ आ गई 52 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलते हैं आज के अगले लास्ट क्वेश्चन पे। सर इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है मतलब क्या है, क्यूबॉइड है, क्या है आयताकार बॉक्स है मतलब घनाभ है। तो सर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड इन विच क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज 6240 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड। तो सर एक हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है जिसकी लेंथ हाइट और ब्रेड्थ सब कुछ दे रखा है, तो ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के कितने बॉक्स हमें चाहिए रहेंगे जिससे हम एक क्यूब को पैक कर लें जिसका वॉल्यूम क्या है सर 6240। तो सर जब हमें ऐसा हो कि कितने बॉक्स लगेंगे क्यूब को पैक करने में, क्यूबॉइड को, तो हम वॉल्यूम पे ही बात करेंगे, क्योंकि एक क्यूबॉइडल बॉक्स जो है हमारे पास, एक बॉक्स का अगर वॉल्यूम निकल गया, तो जैसे मान लो एक बॉक्स का वॉल्यूम आया 10 और आपके पास टोटल कितना वॉल्यूम है 100, तो कितने बॉक्स लगेंगे, तो आप 100 में 10 का भाग दे दोगे एक बॉक्स के वॉल्यूम का। ठीक है, तो सर नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर अपने को चाहिए हैं, कितने बॉक्सेस लगेंगे, तो टोटल वॉल्यूम जो कवर करना है वो कितना है 6240, और अपने पास जो बॉक्स हैं जिनमें अपने को पैक करना है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, क्योंकि वो क्यूबॉइडल है तो उसकी सर वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है सर आपकी 10, ब्रेड्थ है सर आपकी 8 और हाइट है आपकी 6। सबसे पहले एक 0 से एक 0 आप यहाँ काट दो, फिर आप क्या करो 6 से इसको काट दो, 6 एकम 6, 0, 6 चौको 24, सर फिर 8 से ही कट जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे आपको 13। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हमने मेंसुरेशन 3D के अंदर क्यूबॉइड में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें देख ली, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब आप बाकी की प्रैक्टिस बुक से या कहीं से भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सिलेंडर के साथ में, स्फीयर के साथ में, कोन के साथ में, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको निपटाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।